निज़ाम में कदा बिगड़ा हुआ है इस कदर सा कि जाम उसको मिलता है जिसे पीना नहीं आता। सर हमारा जो ग्रुप है वो अलग एंटिटी है उसकी, वो कभी पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहा। एक आज़ाद ग्रुप के हैसियत से मुझे जो हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को एज लीडर ऑफ द अपोजिशन वोट दिया था, वो इसलिए नहीं दिया था कि हम पीपल्स पार्टी का हिस्से थे, वो इसलिए हमने वोट किया था कि आज़म नज़ीर तारड़ को हम जानते नहीं थे और हमने कहा कि अगर पीर साबिर शाह को लीडर ऑफ द अपोजिशन ये बनाते हैं तो हम उसको वोट देंगे। उसको नहीं बनाया, हमारे सब भाइयों ने मशवरा किया और हमने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दे दिया। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमें ये बताएं या पीपल्स पार्टी के और दोस्त कि कभी हम उसके मीटिंग में कभी शरीक हुए बाहर, हम कभी JUI की मीटिंग में शरीक हुए, हम कभी पुख्तनख्वा मैप के कभी मीटिंग में या ANP के मीटिंग्स में जब हम नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि हमारा एक अलग एंटिटी है और लोग कहते हैं ये अपोजिशन के सपों में उधर बैठे हैं, ये गवर्नमेंट की तरह। हम गवर्नमेंट का भी हिस्सा नहीं है। शौकत तरीन साहब और हम बैठ गए उधर। उसने मुझे कहा दिलावर खान ये तीसरी दफ़ा है कि हम IMF से टाइम मांगते हैं और ये मुल्क और कौम के यानी प्लस पॉइंट में है, खैर ख्वाही में है कि अगर हम इस बिल को आज पास करवा दें। अच्छा, और उसने उस बिल के बारे में पूरा उसके ख़त हाल हमें बताए। 2-3 मैंने उससे सवालात भी पूछे कि आप पूरा इख्तियारात स्टेट बैंक के गवर्नर को दे रहे हैं, तो उसका जवाब ये था कि मैं अपना इख्तियार और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री उसका इख्तियार मैं करटेल कर रहा हूँ या अपोजिशन का। वो कह रहा था कि ऐसा नहीं है, इसके लिए हम एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाएंगे और विद द अप्रूवल ऑफ दैट एग्जीक्यूटिव बोर्ड ये फैसले होंगे। ऐसा नहीं है जो कि अपोजिशन सोच रही है। हमारा तकरीबन पौना घंटा यही डिस्कशन होती रही और बाद में मैंने नसीबुल्लाह खान साहब ने, हमारे जितने भी अहमद खान साहब ने उसको कहा सपोर्ट करने की, हमने अंदिया दे दी। हमारा ग्रुप सर देने वाला हाथ है, लेने वाला हाथ नहीं है कि हम पर कोई ये उंगली उठाए, ये ताने देना कि ये मरातियाब था ग्रुप है। हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, हमारा एक अलग एंटिटी है मुल्क और कौम की खातिर। अगर हुकूमत का कोई बिल आता है हम उसको सपोर्ट करेंगे। अगर कोई चीज़ हमारे ज़हन को अपील करता है अपोजिशन का कि ये चीज़ मुल्क और कौम के बेहतरी में है, ऐसा नहीं हो सकता कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री को अब स्टीयरिंग से हटाए और अपोजिशन का कोई बंदा उस स्टीयरिंग पर बैठ जाए। उसको हम सपोर्ट नहीं करते। हम पर अगर जो उंगलियां उठाई जा रही है कि दिलावर खान ग्रुप ने, एक टॉक शो में मैंने ये भी देखा कि कहते हैं कि दिलावर खान गुनाहगार है, कसूरवार है। मेरे साथ कोई 15 किलो चर्च या हीरोइन पकड़ा गया है कि मैं गुनाहगार हूं। एक बंदा रास्ते पर जा रहा था और उसने देखा कि एक बंदा नीचे पड़ा है और दूसरा उसको मार रहा है। उसने कहा यार इसकी जानखलासी करो, ये क्यों मारते हो? उसने कहा मैं इसको कहता हूँ कि इसको ये कलमा पढ़े, मुसलमान हो जाए। उसने कहा ये मुझे पढ़ा दे कलमा। उसको खुद कलमा नहीं आता था। मुझे सर इस फाइनेंस बिल का मैं एक बात आपको बताता हूँ, मुझे अपोजिशन में ये मेरे पड़ोसी बैठे हैं, EFF जो इस प्रोग्राम IMF प्रोग्राम का एक टाइटल है, इसका माना ये मुझे बता दे, मैं इसके साथ देता हूँ। EFF का माना मुझे बता दे, मैं इसका बिल्कुल साथ दूंगा। जब EFF जो इस प्रोग्राम IMF प्रोग्राम का हिस्सा है, इसका टाइटल का माना वो नहीं जानते, तो फाइनेंस बिल पर मुझे ये किस तरह कन्विंस करेंगे? हमारे इलाकों में चूँकि हम देहाती लोग हैं,
ये जो शादी का कार्ड चला जाता है तो उस शादी के कार्ड पर हम उस दावत में नहीं जाते कि ये बंदा हमारे पास खुद नहीं आया और हमें, तो मैं किस तरह अपोजिशन का साथ दे दूं? उस तरफ 4 बंदों ने हमें कहा कि हमारे ये बिल का हिस्सा है और आप हमें साथ दें, और दूसरी तरफ कोई आपको घास ही न डाले और आप उसको साथ दें। वस्सलाम। थैंक यू जी।